ओम शांति। प्यारे रूहानी भाई बहनों, आज हम 31 दिसंबर 2025 की बाबा की मुरली के अनमोल मधुर महावाक्य सुनेंगे। ओम शांति। आज साल का अंतिम दिन है और बाबा हम बच्चों को बहुत बहुत प्यार से, बहुत सुंदर शिक्षाओं के साथ नए साल और नए युग में प्रवेश करने के लिए तैयार कर रहे हैं। जी बिल्कुल, ऐसा लग रहा है जैसे आज की शिक्षाएं पुराने वर्ष की सभी कमजोरियों को समाप्त करने के लिए और हमें संपूर्ण और संपन्न बनाने के लिए एक बहुत ही सुंदर तोहफा है। सही कहा आपने। और आज के महावाक्यों की शुरुआत ही इतनी शक्तिशाली है। बाबा ने हम मीठे बच्चों को जो सार में समझाया है वो हमारे इस पूरे ईश्वरीय जीवन का कह सकते हैं फाउंडेशन है। बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, मधुबन होलीएस्ट ऑफ द होली बाप का घर है। यहाँ तुम किसी भी पतित को नहीं ला सकते। ये सुनते ही एक जिम्मेदारी का एहसास होता है ना? बहुत गहरा एहसास होता है। मतलब बाबा हमें हमारे घर की, हमारे वायदे की याद दिला रहे हैं। जी, ये कोई लौकिक स्थान नहीं है, कोई टूरिस्ट स्पॉट नहीं है। हाँ, घूमने फिरने की जगह नहीं। बिल्कुल। ये तो स्वयं भगवान का घर है, जहाँ हम आत्माएं मतलब कांटों से फूल बनने की शिक्षा ले रही हैं। सही बात है। तो सोचिए उस घर का वाइब्रेशन, वहाँ की मर्यादा कितनी ऊंची होगी, कितनी पवित्र होगी। बाबा हमें यही याद दिला रहे हैं कि इस स्थान की पवित्रता को बनाए रखना हम बच्चों का सबसे पहला और सबसे बड़ा कर्तव्य है। और बाबा ने ये भी इशारा दिया कि यहाँ आने के लिए परमिशन लेनी होती है, चिट्ठी लिखनी होती है। जी, कायदे हैं। हाँ, ये कोई ऐसी घूमने की जगह नहीं। बाबा तो कहते हैं कि आने वाले समय में कायदे और भी कड़े हो जाएंगे। ये सुनकर लगता है कि बाबा भविष्य के लिए भी हमें तैयार कर रहे हैं। बिल्कुल कर रहे हैं, क्योंकि ये है ही होलीएस्ट ऑफ द होली, बाप का घर। वाह। यहाँ सिर्फ वो आत्माएं आ सकती हैं जो पवित्र बनने के निश्चय में एकदम पक्की हैं। और इसी निश्चय को लेकर बाबा ने आज का प्रश्न भी पूछा है। हाँ, जो हमारे पुरुषार्थ का एक तरह से थर्मामीटर है। जी, आज का प्रश्न तो पुरुषार्थ की नींव को मजबूत करने वाला है। राइट। बाबा पूछते हैं, इस ईश्वरीय मिशन में जो पक्के निश्चय बुद्धि हैं, उनकी निशानियां क्या होंगी? और बाबा का उत्तर इतना स्पष्ट और धारणा स्वरूप है, जैसे बाबा हमारे सामने एक दर्पण रख रहे हों। बिल्कुल। बाबा ने 5 मुख्य निशानियां बताई हैं। पहली निशानी, जी, वे स्तुति, निंदा, मान अपमान सब में धीरज से काम लेंगे। कोई उनकी प्रशंसा करे या निंदा, उनकी स्थिति अचल रहेगी। इस पर थोड़ा और मंथन करें। ये स्थिति बनाना शायद सबसे मुश्किल लगता है। कोई 2 शब्द अच्छे बोल दे तो हम खुश हो जाते हैं, कोई जरा सा कुछ कह दे तो सारा दिन मन भारी रहता है। तो बाबा यहाँ किस धीरज की बात कर रहे हैं? बाबा उस आंतरिक स्थिरता की बात कर रहे हैं जो हमें बाप से मिले हुए स्वमान से मिलती है। अच्छा। जब आत्मा को यह पक्का निश्चय हो जाता है कि मेरा मान, मेरा सम्मान स्वयं भगवान कर रहे हैं, वो मुझे विश्व का मालिक बना रहे हैं। वाह। तो फिर मनुष्यों से मिलने वाले मान अपमान के ये जो छोटे छोटे कंकर पत्थर हैं, वो उसे हिला नहीं सकते। सही है। वो जानता है कि मान देने वाला भी एक आत्मा है और अपमान करने वाला भी एक आत्मा है जो अपने संस्कारों के वश है। तो धीरज रखकर वो साक्षी हो जाता है। वाह, यानी अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट का सोर्स ही बदल देना है। बिल्कुल। बाहरी दुनिया से हटाकर सीधा बाबा पर केंद्रित कर देना है। बहुत सुंदर। जी। दूसरी निशानी क्या बताई बाबा ने? दूसरी निशानी है, उन्हें कभी क्रोध नहीं आएगा। कभी नहीं। वे क्रोध पर पूरी तरह विजय प्राप्त कर लेंगे। बाबा ये नहीं कहते कि क्रोध कम आएगा। हाँ, बाबा कहते हैं कभी नहीं आएगा, क्योंकि वे जानते हैं कि क्रोध आत्मा की शक्ति को 1 सेकंड में जलकर राख कर देता है। ये एक महाशत्रु है। और तीसरी निशानी? तो जैसे हमारे ब्राह्मण जीवन का आधार ही है। जी बिल्कुल। बाबा कहते हैं, वे किसी को भी दैहिक दृष्टि से नहीं देखेंगे। उनकी दृष्टि आत्मिक होगी। वे आत्मा को ही देखेंगे और आत्मा होकर ही बात करेंगे, देह और देह के धर्मों से पूरी तरह परे। जी, ये सबसे सूक्ष्म और सबसे महत्वपूर्ण पुरुषार्थ है। बहुत सूक्ष्म। जब तक देहभान है, तब तक कोई न कोई विकार, कोई न कोई आकर्षण वो बना ही रहता है। लेकिन जब दृष्टि आत्मिक हो जाती है, हर एक में भ्रुकुटी के बीच चमकता हुआ सितारा ही दिखाई देता है, तो बाकी सब बातें स्वतः ही समाप्त हो जाती हैं। और चौथी निशानी, ये तो गृहस्थियों के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज भी है और वरदान भी। बाबा कहते हैं, अगर वे गृहस्थ में हैं, तो स्त्री पुरुष साथ रहते हुए भी कमल फूल के समान पवित्र रहेंगे। सोचिए, दुनिया इस बात पर आश्चर्य करती है कि ये कैसे संभव है। हाँ, कोई मानता ही नहीं। लेकिन ये इस संगम युग का सबसे बड़ा चमत्कार है, जो केवल बाप की याद से ही संभव हो सकता है। जी। बाबा कहते हैं कि बस ये एक अंतिम जन्म पवित्रता का व्रत ले लो, तो मैं तुम्हें 21 जन्मों का वर्षा दूंगा। तो निश्चय बुद्धि आत्मा इस सौदे को तुरंत पहचान लेती है
और पवित्रता को अपना सबसे बड़ा श्रृंगार बना लेती है। और 5वीं निशानी, मुझे तो ये सबसे प्यारी लगती है। बताइए। बाबा कहते हैं उनके अंदर किसी भी प्रकार की हद की तमन्ना या इच्छा नहीं होगी। वाह! क्योंकि उन्हें बेहद के बाप से सब कुछ मिल चुका है। उनका पेट भरपूर होगा, मन इच्छा मात्रम अविद्या होगा। बिल्कुल सही कहा। जब सागर ही मिल गया तो फिर बूंदों की इच्छा कौन करेगा? कौन करेगा? जिससे विश्व की बादशाही मिल रही हो, उसे हद की छोटी मोटी चीजें आकर्षित ही नहीं कर सकती। बिल्कुल। तो ये 5 निशानियां, स्तुति निंदा में समान, क्रोध मुक्त, आत्मिक दृष्टि, कमल पुष्प समान पवित्र और इच्छा मात्रम अविद्या, यही सच्ची निश्चय बुद्धि बच्चे की पहचान है। जी, और ये निशानियां सिर्फ कहने की बात नहीं है कि मेरा बाबा, नहीं, बल्कि इन निशानियों को जीवन में लाना ही सच्चे निश्चय का प्रमाण है। और आज बाबा ने इसी निश्चय को हमारी पढ़ाई से भी जोड़ा है। जी, बाबा ने ईश्वरीय पढ़ाई और लौकिक पढ़ाई का अंतर बहुत सुंदर रीति से समझाया। बाबा कहते हैं कि दुनिया में जो पढ़ाई है वो विकारी पतित मनुष्य पढ़ाते हैं, और उस पढ़ाई का लक्ष्य क्या है? पाई पैसे का अल्पकाल का सुख। बस। कोई कितना भी बड़ा इम्तिहान पास कर ले, कितना भी कमा ले, लेकिन वह सब इसी जन्म तक सीमित है। बिल्कुल। और तो और वो कमाई भी अनेक प्रकार के विकर्म कराती है। बिल्कुल कराती है। और बाबा ने तो हमें समय की घड़ी भी दिखाई कि विनाश तो सामने खड़ा है, सामने नेचुरल कैलेमिटीज आनी ही है। तो वो लौकिक पढ़ाई और कमाई कब तक काम आएगी? जबकि ये जो पढ़ाई है, इससे हम विश्व के मालिक बनते हैं। और ये पढ़ाई कोई मनुष्य नहीं, बल्कि स्वयं निराकार परमपिता परमात्मा शिव पढ़ा रहे हैं, हमें 21 जन्मों की राजाई का वर्षा देने के लिए। यही तो सबसे बड़ा नशा और निश्चय का पॉइंट है। जी। अगर किसी आत्मा को यह यथार्थ निश्चय हो जाए कि मुझे पढ़ाने वाला स्वयं भगवान है, तो क्या वो इस पढ़ाई को एक दिन भी मिस कर सकता है? सवाल ही नहीं। क्या उसकी बुद्धि कहीं और भटक सकती है? बाबा कहते हैं ऐसे निश्चय बुद्धि बच्चे तो इस पढ़ाई पर फिदा हो जाएंगे। लेकिन बाबा ये भी कहते हैं कि जो पत्थर बुद्धि हैं, उन्हें तीर नहीं लगता। वो आते हैं, चलते हैं और फिर गिर पड़ते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उन्हें इस पढ़ाई के महत्व का, पढ़ाने वाले का और प्राप्ति का पूरा निश्चय नहीं होता। अच्छा। उनकी बुद्धि में दुनिया की बातें, दुनिया की प्राप्तियां अभी भी बड़ी लगती हैं, इसलिए माया उन्हें आसानी से अपनी तरफ खींच लेती है। यह निश्चय ही विजय का आधार है। सही बात है। जो इस पढ़ाई को दिन से पढ़ते हैं वही भविष्य की राजधानी में ऊंच पद पाते हैं। बाबा ने तो यहाँ तक कहा कि कोई मालिक बनते हैं तो कोई प्रजा में दास दासी भी बन जाते हैं। सब कुछ इस पढ़ाई पर ही निर्भर है। और इस पढ़ाई में सबसे बड़ा विघ्न है माया। बाबा ने आज माया के वार से भी हमें बहुत सावधान किया। बाबा कहते हैं कि माया बहुत दुष्टर है। वो देह अभिमान में लाकर एक ही थप्पड़ मारती है और आत्मा गिर पड़ती है। यह देह अभिमान ही सारे विकारों की जड़ है। जी, कई बार हम सोचते हैं कि हम तो बहुत ज्ञानी हैं, हम इतने सालों से ज्ञान में चल रहे हैं, हम कभी नहीं गिरेंगे। हाँ, ये भाव आ जाता है। लेकिन यही मैंपन, यही देह अभिमान माया के प्रवेश का दरवाजा बन जाता है। बिल्कुल। बाबा के शब्द कितने सटीक हैं, आश्चर्यवत सुनंती, कथनती, भागंती हो जाते हैं। जी। ज्ञान सुना, दूसरों को सुनाया भी, और फिर माया के प्रभाव में आके भाग गए। इसका मतलब है कि ज्ञान को सिर्फ बुद्धि तक नहीं रखना है, नहीं, उसे स्वरूप में लाना है। आत्मा अभिमानी स्थिति का अभ्यास सदा काल करते रहना है, हर पल। ये समझना है कि मैं आत्मा हूँ, यह शरीर मेरा साधन है, मैं इस शरीर का मालिक हूँ। जब ये स्मृति पक्की होगी तब माया का थप्पड़ लग नहीं सकता। और बाबा ने माया की सूक्ष्म चाल को भी बताया कि वो बड़े बड़े लखपति, करोड़पति को भी नहीं छोड़ती और गरीबों को भी एकदम गिरा देती है। फिर बाबा के पास आकर कहते हैं, बाबा हमने धक्का खाया। हाँ। बाबा कितने प्यार से लेकिन स्पष्ट शब्दों में कहते हैं कि 10 वर्ष चलने के बाद भी अगर हार खा ली तो पाताल में गिर पड़े। इसलिए बहुत खबरदारी रखनी है, अटेंशन रखना है। और आज की मुरली में पवित्रता पर बाबा ने बहुत जोर दिया है। बहुत जोर। ऐसा लगा जैसे बाबा पवित्रता की नींव को और भी मजबूत कर रहे हैं। बाबा कहते हैं कि स्त्री पुरुष दोनों को पवित्र बनाने का ये कार्य सिर्फ एक ईश्वर ही कर सकता है। यही तो भगवान का परिचय है। जी। कोई भी मनुष्य, कोई गुरु या सन्यासी ये कार्य नहीं कर सकता। वे खुद को पवित्र रख सकते हैं, लेकिन गृहस्थ में रहते हुए स्त्री पुरुष दोनों को पवित्र बनाने की युक्ति और शक्ति वो सिर्फ एक बाप ही दे सकता है। बिल्कुल। यह ईश्वरीय मिशन ही पावन बनाने का है। और ये पवित्रता ही सुख शांति की जननी है। वाह। जहाँ पवित्रता है वहाँ सुख शांति, प्रेम, आनंद सब कुछ है। और आज बाबा ने हम बच्चों को कितना ऊंचा सम्मान दिया है।
बाबा ने समाज की उस गलत धारणा को तोड़ा जहां स्त्रियों को नर्क का द्वार कहा जाता है। जी बिल्कुल। बाबा कहते हैं यह तो स्वर्ग का द्वार है। वाह। तुम बच्चियां अभी स्वर्ग की स्थापना कर रही हो। कलयुग में नर्क का द्वार थी क्योंकि विकारों में गिराती थी, अब संगम पर बाप का ज्ञान लेकर स्वर्ग का द्वार बन गई हो। कितना सुंदर। ये सुनकर तो दिल नाच उठता है। वाह। बाबा के महावाक्य, बाबा ने कितना ऊंचा सम्मान दिया है। बहुत ऊंचा। और गृहस्थ में रहने वालों के लिए भी बहुत सुंदर श्रीमत दी कि कमल फूल समान रहो। जी। जैसे कमल कीचड़ में रहते हुए भी न्यारा और प्यारा रहता है, पानी की एक बूंद भी उसे छू नहीं सकती, वैसे ही गृहस्थ के बीच रहते हुए अपनी पवित्रता को संभालना है। और बाबा कहते हैं बच्चे, ये इस अंतिम जन्म की ही तो बात है। बस एक जन्म का संयम और पवित्रता हमें 21 जन्मों के लिए पवित्रता का सुख दिलाएगी। और इसकी विधि भी बाबा ने बहुत सहज बताई। जी। अपने को आत्मा समझकर बाप को याद करो तो ये सहज हो जाएगा। सारी बात इसी एक पॉइंट पर आकर टिक जाती है, देही अभिमानी स्थिति। बिल्कुल। बाबा ने देह अभिमान को तोड़ने के लिए आत्म अभिमानी बनने की युक्ति बार बार बताई है। बाबा कहते हैं हमेशा आत्मा से बात करो। जी। देहधारी को देखने से इतनी ऊंची स्थिति नहीं बन सकती। आत्मा को देखो जो भ्रूकुटी के बीच में एक चमकता हुआ सितारा है। हाँ, जब हम एक दूसरे को आत्मा के रूप में देखेंगे तो देह का भान स्वतः ही समाप्त हो जाएगा। और बाबा ने आत्मा और परमात्मा का सत्य ज्ञान भी कितना स्पष्ट किया है। बाबा कहते हैं आत्मा ही सब कुछ करती है, खाती है, पीती है, कर्म करती है। आत्मा ही अपने कर्मों के अनुसार पतित बनती है और आत्मा ही बाप के ज्ञान और याद से पावन बनती है। जी। जबकि बाप शिव बाबा अभोक्ता हैं, वे निराकार हैं, वे खाते पीते नहीं, वे कर्मों के लेप छेप से न्यारे हैं। हे ज्ञान कितना अद्भुत और क्रांतिकारी है। दुनिया के बड़े बड़े सन्यासी भी इस रहस्य को नहीं जानते। वे तो आत्मा को ही परमात्मा समझ लेते हैं या कहते हैं कि आत्मा निर्लेप है। हाँ। बाबा ने आकर इस गहरे रहस्य को खोला है कि आत्मा भोगता है, इसीलिए उसे सुख दुख का अनुभव होता है, और परमात्मा अभोक्ता है, इसीलिए वो सदा सुख का सागर है। बाबा कहते हैं आत्मा ही इस शरीर रूपी तख्त पर बैठती है, इन ऑर्गन्स द्वारा सुनती है और बोलती है। आत्मा नहीं तो ये शरीर मुर्दा है। बाबा कहते हैं बच्चे अपने को आत्मा समझो। जी। ये देह के धर्म, जाति पाति, मैं फलाना हूँ, मैं ढिकाना हूँ, इन सब बातों से न्यारे हो जाओ। सभी आत्माओं का स्वधर्म शांत है और सभी का पिता एक शिव बाबा है। ये स्मृति ही हमें सहज देही अभिमानी बनाएगी। और जब आत्मा देही अभिमानी बनती है तो उसे अपनी सर्व प्राप्तियों का अनुभव होता है। जी। इसीलिए आज बाबा ने हम बच्चों को सदा खुशी में रहने की प्रेरणा दी। बाबा के शब्द हैं, खुशी जैसी खुराक नहीं। वाह। ये कितनी बड़ी बात है। जैसे शरीर को चराने के लिए भोजन चाहिए, वैसे ही आत्मा को उड़ाने के लिए खुशी की खुराक चाहिए। वाह, खुशी जैसी खुराक नहीं। और ये खुशी कहाँ से आती है? बाबा कहते हैं जब हमें जन्म जन्मांतर की राजाई मिल रही है तो खुशी क्यों नहीं रहेगी? बिल्कुल। ये खुशी कोई बाहरी चीजों से, अल्पकाल की उपलब्धियों से नहीं, बल्कि आंतरिक अविनाशी प्राप्तियों से आती है। बिल्कुल। और ये खुशी आती है कामनाओं के पूरे होने से। अच्छा। बाबा कहते हैं कल पहले मिसल हमारी सब कामनाएं पूरी होती हैं, इसलिए पेट भरा रहता है। वाह। कोई हद की तमन्ना नहीं रहती। जब बेहद का बाप मिल गया, बेहद का विरसा मिल रहा है, तो हद की इच्छाएं अपने आप समाप्त हो जाती हैं। सही बात है। जिनका पेट खाली है, यानी जिन्हें ज्ञान नहीं है, जिन्हें बाप का परिचय नहीं है, वही इच्छाओं में दर दर भटकते रहते हैं। ये बेहद की खुशी ही हमारी शक्ति है। जब हम इस खुशी में रहते हैं तो छोटी मोटी बातें, परिस्थितियां हमें हिला नहीं सकती। नहीं हिला सकती। हमारा चेहरा, हमारी चाल, हमारा व्यवहार, सब कुछ इस खुशी को प्रकट करता है। और यही खुशी दूसरों को भी बाप का परिचय देने का सबसे बड़ा साधन बन जाती है। लेकिन इस खुशी और पवित्रता को बनाए रखने के लिए बाबा ने आज एक बहुत गहरी चेतावनी भी दी। जी। बाबा कहते हैं आंखों की बड़ी संभाल रखनी है, क्रिमिनल दृष्टि ना जाए। ये बहुत सूक्ष्म पुरुषार्थ है। बाबा कहते हैं कि तुम तो भाई बहन, कुमार कुमारी हो, फिर कर्मेंद्रियां चंचलता क्यों करती हैं? माया बड़े बड़े ज्ञानी ध्यानी आत्माओं को भी आंखों के धोखे से ही गिराती है। अगर दृष्टि में ही पवित्रता नहीं है तो मन और बुद्धि भी अपवित्र हो जाते हैं। बाबा ने कितना स्पष्ट कहा कि कैसे स्त्री को देखने से चलायमान हो जाते हैं। बाबा हमें याद दिला रहे हैं कि ये ज्ञान मार्ग बहुत ऊंचा है और इसमें कर्मेंद्रियों पर पूरा पूरा कंट्रोल चाहिए। जी। अगर दृष्टि ही क्रिमिनल हो गई तो बाकी पवित्रता की बातें, ज्ञान की बातें सब व्यर्थ हो जाती हैं। इसलिए हमें एक दूसरे को आत्मिक स्वरूप में देखने का अभ्यास बहुत बहुत पक्का करना है। तो आज की बाबा की शिक्षाओं से धारणा के लिए जो मुख्य सार निकलता है, उसमें पहली बात बाबा ने कही, जी,
जो बात काम की नहीं है उसे एक कान से सुन दूसरे से निकाल देना है। हियर नो ईविल। हाँ, बाप जो शिक्षाएं देता है उसे धारण करना है। वाह, कितनी सुंदर और कितनी प्रैक्टिकल युक्ति है। बहुत प्रैक्टिकल। हमें अपनी बुद्धि को व्यर्थ बातों के कचरे से बचाना है। दुनिया में, संबंधों में, सेवा में भी बहुत कुछ नेगेटिव सुनने को मिलता है, बहुत कुछ वेस्ट होता है। जी हाँ। हमें सिर्फ बाबा की श्रीमत को अपनी बुद्धि में रखना है और उसी को धारण करना है। जैसे हंस मोती चुगता है और कंकड़ छोड़ देता है, वैसे हमें ज्ञान रत्न ही धारण करने हैं। और दूसरी धारणा है, कोई भी हद की तमन्नाएं नहीं रखनी है, आंखों की बड़ी संभाल रखनी है, क्रिमिनल दृष्टि ना जाए, कोई भी कर्मेंद्रिय चलायमान ना हो, खुशी से भरपूर रहना है। ये तो आज की मुरली का पूरा निचोड़ है, पूरा सार है इसमें। इच्छा मात्रम अविद्या बनना, आंखों को पवित्र रखना और बेहद की खुशी में रहना, यही हमारे ब्राह्मण जीवन का सच्चा श्रृंगार है। सही कहा। इन धारणाओं से ही हम अपनी मंजिल के समीप पहुंच सकते हैं। और आज का बाबा का वरदान भी हमारे पुरुषार्थ में बहुत मदद करने वाला है। जी। बाबा का वरदान है, माया के खेल को साक्षी होकर देखने वाले सदा निर्भय मायाजीत भव। बहुत गहरा वरदान है। बाबा कह रहे हैं कि अब समय बदल रहा है। अब माया का वार सहने का समय नहीं है, अब माया पर जीत प्राप्त करने का समय है। अच्छा। बाबा कहते हैं अब माया का वार नहीं होना चाहिए, बल्कि माया को नमस्कार करने आना चाहिए। वाह। अगर कोई परिस्थिति आती भी है तो उसे खेल समझकर देखो, उससे डरो नहीं, घबराओ नहीं। ये जो बाबा कहते हैं साक्षी होकर देखने, इसका क्या अर्थ है? इसे हम अपने जीवन में कैसे लाएं? साक्षी होकर देखना यानी डिटैच होकर देखना। जैसे हम कोई ड्रामा या फिल्म देखते हैं तो हम जानते हैं कि यह सिर्फ एक सीन है जो अभी खत्म हो जाएगा। जी। हम उसके पात्रों के साथ रोते हैं, हंसते हैं, लेकिन हमें पता होता है कि ये वास्तविक नहीं है। ठीक वैसे ही जब जीवन में कोई विकराल परिस्थिति आए तो उसे ड्रामा का एक सीन समझकर देखो। अच्छा। खुद को सीन से अलग करके एक ऊंचे स्टेज पर बैठकर देखो कि माया अपना कौन सा खेल दिखा रही है। वाह। जब हम खिलाड़ी बनकर साक्षी हो खेल देखेंगे तो डर नहीं लगेगा, घबराहट नहीं होगी। बिल्कुल नहीं। हम उस परिस्थिति के प्रभाव से मुक्त रहेंगे और ऐसे साक्षी दृष्टा बच्चे ही सदा निर्भय और मायाजीत बन जाते हैं। जी। यह स्थिति ही हमें कर्मातीत अवस्था के समीप ले जाएगी। और आज का स्लोगन तो जैसे इस वरदान को और भी शक्ति दे रहा है। हाँ। स्लोगन है, ऐसा स्नेह का सागर बनो जो क्रोध समीप भी ना आ सके। कितना सुंदर कनेक्शन है ना? स्नेह और क्रोध का कोई मेल ही नहीं है। जहाँ स्नेह का सागर लहरा रहा हो वहाँ क्रोध की अग्नि की एक चिंगारी भी नहीं आ सकती। और यह निश्चय बुद्धि की उस निशानी से भी जुड़ता है कि उन्हें क्रोध नहीं आता। बिल्कुल। जब हम हर आत्मा के प्रति बाप समान निस्वार्थ स्नेह रखते हैं तो उनके किसी भी गलत व्यवहार पर हमें क्रोध नहीं बल्कि रहम आएगा, स्नेह आएगा। हम सोचेंगे कि ये आत्मा अज्ञान के वश ऐसा कर रही है, तो हम उसे अपनी स्नेह की शक्ति से परिवर्तन करने की कोशिश करेंगे, न कि क्रोध से। जी। स्नेह ही सबसे बड़ी शक्ति है। और आज बाप दादा ने हमें अपनी अंतिम संपूर्ण अवस्था की ओर भी ध्यान खिंचवाया है। अव्यक्त इशारा है, अब संपन्न व कर्मातीत बनने की धुन लगाओ। यह अब हमारे पुरुषार्थ का अंतिम लक्ष्य है। अंतिम लक्ष्य संपन्न बनना, कर्मातीत बनना। कर्मातीत अवस्था अर्थात कर्म के बंधन से मुक्त। जी। कर्म के अधीन नहीं बल्कि कर्मेंद्रियों के मालिक बनकर स्वतंत्र होकर उनसे कर्म कराएं। वाओ। करते हुए भी अकर्ता की स्थिति, संपर्क संबंध में रहते हुए भी न्यारे और प्यारे। और इसकी विधि भी बाबा ने बहुत सुंदर बताई है। बाबा कहते हैं कोई भी लगाव न हो, सेवा भी लगाव से नहीं बल्कि निमित्त भाव से हो। ये बहुत सूक्ष्म पॉइंट है। कई बार हम सेवा करते करते उसमें आसक्त हो जाते हैं। ये मेरी सेवा है, ये मेरा सेंटर है, मैंने इतना किया। हाँ, मैं, मेरा। ये मैंपन और मेरापन ही लगाव है जो बंधन बन जाता है। बाबा कहते हैं निमित्त भाव से सेवा करो। मैं आत्मा निमित्त हूँ, कराने वाला बाबा है। इस निमित्त भाव से ही हम सहज ही कर्मातीत बन जाएंगे। इसके लिए अब हमें तीव्र पुरुषार्थ की धुन लगानी है। तो प्यारे रूहानी भाई बहनों, आज बाबा ने हमें निश्चय, पवित्रता और आत्म अभिमानी स्थिति की गहराई में ले जाकर अपनी ऊंची मंजिल का स्पष्ट अनुभव कराया। जी। पवित्रता को अपने मन बुद्धि में धारण कर हर परिस्थिति को साक्षी होकर देखना है और खुशी की खुराक से सदा भरपूर रहना है। जी हाँ, आज की बाबा की शिक्षाओं को स्वरूप में लाकर ही हम अपनी कर्मातीत अवस्था के समीप पहुंच सकते हैं। बिल्कुल।
आइए बाबा के इन मधुर महावाक्यों पर और गहराई से चिंतन करें और सारा दिन इसी एक नशे में रहें कि पढ़ाने वाला स्वयं भगवान है और हम उनकी श्रीमत पर चलकर विश्व के मालिक बन रहे हैं। ऐसे ही बाबा की श्रीमत, गहरी समझ और धारणा योग्य बातों को रोजाना अनुभव करने के लिए आप हमारे साथ जुड़े रह सकते हैं। ओम शांति।